वेरी गुड मॉर्निंग टू यू स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज 11.2 का इंट्रोडक्शन। तो हम बात करेंगे इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। तो यहाँ पे हमें 11.2 में देखने को मिलता है कि हम ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल्स का डिफरेंट टाइप से कंस्ट्रक्शन होना है। ठीक है, तो फर्स्ट आपको कौन कौन से टाइप ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन में मिलने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए, सबसे फर्स्ट टाइप आप वन के कंस्ट्रक्शन टाइप वन में हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब कोई भी ट्रायंगल बनाना है जिसमें हैविंग वन साइड एंड वन एंगल, और एक एंगल दिया होगा। हैविंग वन साइड एंड वन एंगल एंड द सम ऑफ अदर टू साइड्स, और अदर टू साइड्स का समेशन गिवन होगा। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप हो गया कंस्ट्रक्शन। सेकेंड टाइप आपको कंस्ट्रक्शन कौन सा मिलेगा। सेकेंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन में यही सेम होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन मिलेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग वन साइड, कोई एक साइड दी होगी, वन साइड एंड वन एंगल, और एक एंगल दिया हुआ होगा, एंड डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स, और दो साइड जो बचे हुए हैं उनका डिफरेंस मिलेगा, डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स। बचे हुए साइड्स में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस डिफरेंस वाले में दो केस निकल के आते हैं, केस वन एंड केस टू, केस सेकेंड। तो केस फर्स्ट में क्या होगा, केस फर्स्ट में ये होगा, जैसे हमारे पास कोई ट्रायंगल है, सपोज दैट दिस ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल है। अब एबीसी में मान लिया हमने बेस हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंगल ये कुछ हमको 55 या 60 डिग्री का दिया हुआ है, जो भी है टू जेड। तो यहाँ से क्या करना है, आपको डिफरेंस दिया हुआ होगा सेकंड क्वेश्चन में। तो डिफरेंस दो तरीके से हो सकता है आपको दिया हो AB माइनस AC, हो सकता है आपको दिया हो AC माइनस AB समथिंग, कि AB से AC माइनस कुछ दिया हुआ है, ठीक है, और AC से AB माइनस दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिला हमें कि वन टाइम हमें ये साइड ग्रेटर मिल रहा है AB, वन टाइम हमें ये साइड ग्रेटर मिल रहा है AC। ठीक है, अगर हमारा साइड AB ग्रेटर होता है, इफ AB इज ग्रेटर, AB इज ग्रेटर, ठीक है, तो सिंपली जैसे हम क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट वाला सेम वैसे क्वेश्चन कर देंगे। बस जो भी हमारा एंगल बनेगा या ट्रायंगल बनेगा वो बाहर को बनेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन करते टाइम हम अच्छे से सीख जाएंगे। बट केस सेकेंड, जब आपका केस सेकेंड ये आपका था लेफ्ट साइड ग्रेटर, ठीक है, ये लेफ्ट साइड ग्रेटर था। जब राइट साइड ग्रेटर होगा मीन AC इज ग्रेटर, जब AC ग्रेटर होगा, इसे ये भी कह सकते हो कि लेफ्ट साइड ग्रेटर होगा, इसे राइट साइड ग्रेटर होगा। अगर लेफ्ट साइड ग्रेटर आ रहा है, लेफ्ट साइड की वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो हम इसको कुछ इस तरह पहले बेस बनाते हैं, फिर उस पर एक एंगल बनाते हैं, एंगल दिया रहेगा आपको, और नीचे को एक्सटेंड करते हैं जितना आपको डिफरेंस दिया रहेगा। क्वेश्चन करेंगे अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, तो टाइप 2 में दो केस हैं, फिर टाइप थर्ड है हमारे पास टाइप 3। टाइप 3 में क्या है, टाइप 3 में आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल करना होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, हैविंग सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, तीनों साइड्स का आपको समेशन दिया होगा, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। ठीक है, तीनों साइड्स का सम दिया होगा, एंड हैविंग टू एंगल्स, और कोई से दो एंगल दिए होंगे, एंड हैविंग टू एंगल्स, और आपको उसी साइड पे इंक्लूडेड एंगल दिए होंगे, एंड हैविंग टू एंगल्स इंक्लूडेड ऑन साइड, जो भी साइड पे बन रहे होंगे वही दो इंक्लूडेड एंगल दिए होंगे, इंक्लूडेड विद साइड। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के कंस्ट्रक्शन हम एक्सरसाइज 11.2 में करने वाले हैं। बहुत ही आसान टॉपिक, अच्छे से देखना है इसको।
ठीक है, लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी इन विच बीसी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, एंगल बी इक्वल्स टू 75 डिग्री, एबी प्लस एसी इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। मीन आपको भाई एक साइड गिवन है बीसी दैट इज ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड एंगल गिवन है 75 सेंटीमीटर और आपको दो साइड का समेशन गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो देखिए कैसे करते हैं, वही सिंपल करेंगे, एक लाइन बीसी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो कि 7 सेंटीमीटर की होगी। फिर क्या करना है, एंगल बी पे एक 75 का एंगल बनाना है, ठीक है। अब जो सम गिवन है आपको उनका उसी को कंपास में फिल करके एक 13 सेंटीमीटर पे इधर को आर्क लगा देना है, जो कि 75 डिग्री का एंगल बना होगा उसके बाद, ठीक है। ये आपका 13 सेंटीमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक। अब इसको सी पॉइंट को मिला देना है। अब जो आपका पॉइंट ये मिला है, थर्ड लाइन जो मिली है, इसका करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कुछ इस तरह से लाइन होके जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने के बाद से। तो यहाँ से अब जो पॉइंट इधर फर्स्ट वाली लाइन पे मिला था, एंगल वाली लाइन पे, उसको यहाँ से मिला देना है। अब जो आपका नीचे ये फॉर्म हुआ है, ये आपका ट्रायंगल एबीसी है। ओके, अब देखते हैं कैसे होना है ये ट्रायंगल, अच्छे से अभी सीख जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एक बेस गिवन है आपको, जैसे मैंने फर्स्ट टाइप में बताया था, बेस गिवन रहेगा, बेस पे एक एंगल गिवन रहेगा और अदर टू साइड्स का आपको समेशन गिवन रहेगा। तो वही वर्क करना है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेस दिया हुआ है, तो बेस को ड्रॉ कर लेते हैं। बेस कितना है, 7 सेंटीमीटर का है, तो इसे 7 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या करना है, एक थोड़ा सा 7 सेंटीमीटर पे नीचे को बढ़ा के आंक ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर और नीचे कर लेते हैं थोड़ा 7 सेंटीमीटर। इस तरह ये 7 सेंटीमीटर पे एक लाइन बना देनी है, बेस बना देना है, जो कि आपका 7 सेंटीमीटर का है। अब क्या करना है, एंगल बी की बना आपको 75 का। तो यहाँ पे हम प्रोटेक्टर का यूज करके 75 का बना सकते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे एंगल्स नहीं बनाने हैं, हमें बनाना है ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करके देना है। और अगर आपको वो मेंशन करके दे रहा है कि नॉट यूजिंग प्रोटेक्टर यूजिंग ओनली कंपास, तो यूज करेंगे 75 का बनाएंगे। अदरवाइज हमने बहुत सारे एंगल्स बना रखे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो हम सीख चुके हैं एंगल्स कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे आप प्रोटेक्टर का यूज करके टाइम को थोड़ा सा सेव करने के लिए इससे प्रोटेक्टर से बना देंगे। यहाँ से ये 75 का बन गया। तो यहाँ पे एक 75 का जब एंगल बना है, इसको आगे को एक्सटेंड कर देंगे। ओके, ये 75 का है, यहाँ को इसे कितना एक्सटेंड करना है, क्योंकि मैंने बताया था 13 सेंटीमीटर तक जाना है, ये डिफरेंस जो है 30, तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे इस लाइन को। यहाँ पे है ये लाइन, 75 का एंगल बनाएंगे। 13 पर एक मार्क लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं 13 पे काउंट करके एक मार्क लगा दे रहा हूँ, 13 इस तरह, और जी 13 ये है, यहाँ पे 0, यहाँ पे एक मार्क लगा सकते हैं, ठीक है। अब जो ये मार्क लगाए इसे एक्स नेम दे देते हैं, ठीक है। ये एक्स नेम हो गया। हमने ये एंगल कितने का बनाया था, 75 डिग्री का। ओके, अब क्या करना है, जो एक्स पॉइंट मिला है इसको सी से मिला देना है, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन हो गया। अब जो हमारा सी एक्स लाइन मिला है इसका डालेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे पड़ता है, भाई मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में अच्छे से इंट्रोडक्शन में बताया है कि क्या करना होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। इसमें पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल का बाइसेक्टर चला है। तो देखिए यहाँ से हाफ से डिस्टेंस ज्यादा लेते हैं और फुल से कम लेते हैं, कंपास में फिल करते हैं। अगर आपने फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो उसे जाकर अच्छे से देखें। यहाँ से देखें, पहले मार्क इधर को लगाएंगे, एक हाफ से डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप, हाफ से डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए। एक मार्क इधर लगाया, एक मार्क इधर को लगाया, ठीक है। वापस जाके दूसरे पॉइंट पे, एक्स वाले पॉइंट पे, क्योंकि सी एक्स का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना है, तो एक सी पॉइंट पे एक एक्स पॉइंट पे जाके इनको कट करना है, या आर्क लगाना है, दूसरा आर्क एक बार इधर से कट करना है, ठीक है। ये आपके आर्क कट हो गए। तो इनको अब इनसे होके एक लाइन जाएगा, तो लाइन मिलेगा, भाई आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने वाला है, ठीक है। ये हमारी लाइन को, सी एक्स लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मीन यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बनना है बीच में। तो यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन का पड़ जाएगा। ओके, ये हमारा लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पड़ गया। मीन हमें इस जो बी एक्स लाइन है उस पर एक पॉइंट मिला है, उसको ही ए नेम देंगे, ठीक है। यही आपका पॉइंट ए है,
अब नीचे का जो ट्रायंगल आपका बना है, ठीक है, ये बनकर आया है, इसको कहेंगे ट्रायंगल एबीसी। यही आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। आई होप समझ आया होगा, ठीक है, यही आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। तो स्टेप्स में फर्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टेप्स बता देता हूँ कि स्टेप्स कैसे लिखने हैं। बकाया क्वेश्चन में आप खुद से लिखेंगे, कुछ इतना टिपिकल वर्क नहीं है स्टेप लिखने में, बस मैं आपको जस्टिफिकेशन करा दूंगा कि जस्टिफिकेशन कैसे करना होता है। तो फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले हमने क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ की थी, तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। एक लाइन हमने BC ड्रॉ की थी जो कि 7 सेंटीमीटर की थी। मेक एन एंगल V इक्वल्स टू 70 डिग्री, या कह सकते हो मेक एन एंगल CBX। ये CBX एंगल हमने ड्रॉ करा था, एंगल CBX दैट इज ऑफ 75 डिग्री। यहाँ पे थर्ड स्टेप क्या था, हमने CBX एंगल ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे टेकिंग x एट डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर, जो कि इनका समीशन नंबर दो लाइंस का समीशन गिवन था, उतनी ही डिस्टेंस पे हमने x लिया है जब एंगल CBX बना रहे थे। तो ये 13 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट वर्क हमने आगे क्या किया था, ज्वाइन C टू x, C को x से ज्वाइन कर दिया। अब क्या करा था हमने, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ड्रॉ परपेंडिकुलर का साइन ये है, बाइसेक्टर लिख देता हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन CX लाइन पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहां से 6 पार्ट हमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, मीन यहाँ पे हमारा 90 का एंगल बन रहा होगा, ठीक है। हमने CX लाइन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया। अब यहाँ पे क्या करना है, जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, इसे क्या देते हैं PNQ, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे PQ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ intersects BX at A। जो भी हमने जो PQ एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, वो हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है BX लाइन पे, जो कि A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। 7 में क्या किया था हमने, ज्वाइन A टू C, A को C से ड्रॉ किया, तो हेंस ट्रायंगल ABC इज एन रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब जो आपका ट्रायंगल ABC निकल के आया, वो एक आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, या ये हमें कंस्ट्रक्ट करना था। रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हो गया। अब जस्टिफिकेशन करना है। जस्टिफिकेशन क्या करना है, जस्टिफिकेशन में देखिए क्या करना होगा, जस्टिफिकेशन तो देखिए जस्टिफिकेशन में हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट देखिए जस्टिफिकेशन में हमें ये प्रूव करना है कि हमारा जो AB है और AC है, टू प्रूव AB प्लस AC इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो प्रूफ में देखें कैसे करेंगे जिसका जस्टिफिकेशन। देखें यहां से पहले हम मीजर कर लेते हैं, बाकी में हमारा 30 सेंटीमीटर है या नहीं है। तो ये 6 आ रहा है, ठीक है। ये आपका 7 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। तो 7 और 6 कितना हुआ, 13 सेंटीमीटर। मीन हमने मेजरमेंट से तो हमारा ठीक आ गया। इसको जस्टिफाई प्रूव करके देना है कि ये वाकई में आपका इतना आएगा।
तो देखिए यहाँ से हमने बी से एक्स तक एक 13 सेंटीमीटर पर आर्क लगाया था, तो मीन हमने ये कंस्ट्रक्शन से ही बी एक्स हमारा कितने का है, 13 सेंटीमीटर का है। तो लिख देंगे बी एक्स इक्वल टू 13 सेंटीमीटर बाई कंस्ट्रक्शन, ये आपका कंस्ट्रक्शन से आया बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब बी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए एक्स इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। फर्स्ट इक्वेशन नेम देंगे इसे, ठीक है। मतलब हमारा ए बी में अगर ए एक्स ऐड करें तो कितना आना है, 13 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, हमें लाना है ए सी, हमें क्या लाना है, ए सी। तो ए सी लाने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, बाई सिम्प्लिसिटी बोलेंगे ए एक्स बराबर है ए सी के, बाद में उसे रिप्लेस कर देंगे, सेम हमारा हो जाना है। तो देखिए किस तरह करेंगे, इन ट्रायंगल ए, इसको नेम देते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को कुछ आर नेम देते हैं यहाँ पे आर। इन ट्रायंगल ए आर एक्स एंड ट्रायंगल ए आर सी, क्या इस ट्रायंगल में हमें क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले हमें पता है कि हमारा ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी एक्स लाइन का ड्रॉ करा है, मीन हमारा आर एक्स इक्वल टू किसके होगा, आर सी के, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या कंस्ट्रक्शन से कह सकते हो, वाई कंस्ट्रक्शन। सिंपल सेकेंड वाला पॉइंट ए आर इक्वल टू ए आर कॉमन। थर्ड पॉइंट है आपका एंगल 90 डिग्री का, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर भी 90 के एंगल बना के जा रहे हैं। तो यहां से लिखेंगे ए आर एक्स इक्वल टू एंगल ए आर सी इक्वल टू कितने का है, 90 डिग्री के एंगल्स हैं। तो ये तीन पार्ट हो गए हमारे पास। कौन सा क्राइटेरिया बना, साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए आर एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए आर सी। जो आपका ए आर एक्स ट्रायंगल है वो ए आर सी के कैसे हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब यहां से हम बोल सकते हैं बाई सीपीसीटी आपका जो ए एक्स लाइन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए एक्स लाइन जो है किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के, ठीक है। ए एक्स लाइन किसके इक्वल हो गया, ए सी के। तो हेंस आगे हम बोल सकते हैं कि ए बी की जगह हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में ए एक्स की जगह ए सी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हेंस ए बी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। आई थिंक समझ आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा था इसलिए इधर उधर हो गया, समझ आ गया होगा। ओके, लेट्स गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी इन विच बीसी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, एंगल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड AB माइनस AC इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। तो मैंने जैसा आपको बताया कि आपको एक बेस दिया रहेगा, एक एंगल दिया रहेगा, और दूसरा केस मैंने बताया था, दूसरा टाइप बताया था कि उनका डिफरेंस, दो साइड का डिफरेंस दिया रहेगा। तो यहाँ पे चेक कर लेते कि डिफरेंस वाले में दो केस निकल कर आ रहे थे, एक राइट साइड ग्रेटर हो रहा था, एक लेफ्ट साइड ग्रेटर हो रहा था। तो हम एक ट्रायंगल एबीसी पहले तो बना लेते हैं रफली कि हमारा ये ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी। तो एबीसी ट्रायंगल में हमें क्या गिवन है, बीसी गिवन है 8 सेंटीमीटर का, और क्वेश्चन कह रहा है AB माइनस AC। अगर AB से AC माइनस करा जा रहा है तो हमें 3.5 सेंटीमीटर मिल रहा है, कुछ वैल्यू मिल रही है। तो मीन AB आपका ग्रेटर होगा AC से, AB आपका कैसा होगा, ग्रेटर होगा। इट मीन्स आपकी जो लेफ्ट साइड में साइड बन रही है वो ग्रेटर है, लेफ्ट साइड इज ग्रेटर। अगर लेफ्ट साइड ग्रेटर है राइट साइड से, लेफ्ट साइड इज ग्रेटर देन राइट साइड, तो क्या करना होता है, तो जैसा अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था सेम फर्स्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज होंगे, वो हम देख लेते हैं क्या चेंजेस होंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि आपका लाइन कितने का रहेगा, 8 सेंटीमीटर का, जो कि बेस है। तो बेस को 8 सेंटीमीटर का एक बेस ड्रॉ कर लेते हैं, 0 से 8 तक हो गया आपका बेस हो गया। ओके, अब क्या करना है, अब आपको एंगल बनाना है 45 डिग्री। जैसा मैंने कि कंपास की जरूरत नहीं है, अगर आप एंगल बना रहे हो आप प्रोटेक्टर का यूज करके बना सकते हो, ठीक है। कंपास अगर आप नहीं भी यूज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से 45 का एक एंगल बना देंगे, 45 डिग्री का।
यहाँ पे कुछ बनेगा ये इस तरह का 45, क्योंकि हम नीचे इधर से सीरीज शुरू करेंगे तो नीचे वाला सीरीज ये उठाएंगे कि हमारा 0 इधर नीचे को है, तो हमने 45 का ये बना दिया। ये 45 का बन गया। इस लाइन पे एक्सटेंड करना है, ठीक है, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे। कितना एक्सटेंड करेंगे? खूब सा एक्सटेंड कर दो, आगे जाके हम चेक करेंगे हमारा क्या गिवन है। अब यहाँ पे डिफरेंस गिवन है 3.5, तो हमें एडिशन गिवन था तो हमने वहां पे मार्क लगाया था। डिफरेंस गिवन है तो डिफरेंस में भी एक मार्क लगा दो। पहले से नेम देते हैं, ये BC था आपका 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब आपका ये कितने का है? ये आपका एंगल B 45 डिग्री का बनाया हमने अभी, 45 डिग्री का। अब क्या करना है, एक एक्स पॉइंट लेकर जितना ये डिफरेंस गिवन है उतने पे मार्क लगा लेते हैं। तो यहाँ से देखें 3.5 का डिफरेंस गिवन है, तो 3.5 की डिस्टेंस पे B से एक्स पॉइंट लगा लेते हैं। ये एक्स पॉइंट है, ओके, ये एक्स पॉइंट हो गया। तो वही लिखेंगे, आप स्टेप्स आप खुद से करना, ठीक है। मैं आपको जस्टिफिकेशन सारे क्वेश्चंस के बता दूंगा, स्टेप्स बहुत ही आसान है, खुद से कर लेना। जो जो वर्क हम करते जाते हैं वही लिख देते हैं। सबसे पहले हमने ड्रॉ किया था लाइन BC, तो हमने वहां पे लिख दिया ड्रॉ लाइन BC। उसके बाद एंगल ड्रॉ किया था। फर्स्ट क्वेश्चन के अच्छे से कंस्ट्रक्शन के स्टेप देख लेना, सारे स्टेप हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, एक्स को अब ज्वाइन करना है हमें C से, एक्स को उससे ज्वाइन करना है C से। फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही सेम वर्क किया था कि पहले तो एंगल बनाया था, उतनी डिस्टेंस पे हमने एक मार्क लगा दिया था, उस मार्क को हमने ज्वाइन करा दिया था। तो हमने भी यहाँ पे ज्वाइन करा दिया है, ओके, ये ज्वाइन हो गया है। अब क्या करना है, जो लाइन ये ज्वाइन हुई है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया था हमने, ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो किया था, फिर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही करना है भाई। हाफ से ज्यादा लेना है, फुल से कम लेना है। तो यहाँ से एक आर्क ऊपर को, एक आर्क नीचे को लगाना है, ओके। फिर सेकेंड पॉइंट पे जाके इस आर्क को कट करना है और उधर से भी उस आर्क को कट करना है। कट नहीं हुआ, पीछे वापस जाके इसको थोड़ा सा वापस एक्सटेंड करेंगे, ओके, अब कट होना है। अब इन पॉइंट्स को जो भी है मिला देंगे, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा, ओके। इस तरह ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, ठीक है। अब यहां से क्या करा था कि हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। अब देखिए यहां से क्या करना है, जो भी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन है, अभी हमें चाहिए था जो BX लाइन है। फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने वही करा था कि हमें BX लाइन पे पॉइंट करना। हमारा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था वो BX लाइन को कट करके जा रहा था, तो लेकिन यहाँ पे हमारा BX लाइन को कट ही नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, अपनी लाइन को भी एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ से देखें कैसे होना है। सबसे पहले ये लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ से इस तरह, कुछ इस तरह, हो नहीं पा रहा, कुछ इस तरह कर दिया। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कर देना है कुछ इस तरह करना है, इस तरह हो गया। ये देखें हमें एक पॉइंट मिला है भाई साहब, इसको नेम देंगे A पॉइंट। वहां पर भी हमने A पॉइंट नेम दिया था, बीन हमें ट्रायंगल का तीसरा पॉइंट मिल चुका है। तो फिर क्या करना है, इस A पॉइंट को अपने C पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। मीन आपका ट्रायंगल ABC एक क्या है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। मीन आपका जो ऊपर बड़ा ट्रायंगल निकल कर आया है ये आपको ड्रॉ करना था, यही आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। तो इसका जस्टिफिकेशन कर लेते हैं। जस्टिफिकेशन में क्या नोट करना है, जस्टिफिकेशन में आपको प्रूव करना है कि ये जो आपने ड्रॉ किया है जस्टिफिकेशन, देखिए यहां से जस्टिफिकेशन में क्या करना है, जस्टिफिकेशन आपको प्रूव करना है, टू प्रूव कि AB माइनस AC इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। प्रूफ में देखें कैसे करेंगे। प्रूफ में पहले तो इसका मेजरमेंट कर लेते हैं कि जो हमने बनाया वो बाकी में 3.5 आ रहा है इसका डिफरेंस। तो हमारा इस लाइन का जो आ रहा है मेजरमेंट कुछ 12 समथिंग आ रहा है, ठीक है। 11.5 कंप्लीट नहीं हो रहा है, पॉइंट का डेविएशन है, ठीक है। पॉइंट का डेविएशन चल जाएगा, जो भी पॉइंट में फर्क होगा इतना इशू नहीं आएगा पॉइंट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ है 8.5, ठीक है। 11 से 8.5 माइनस करें कितना आना है, 11 माइनस 8.5, 8.5 बेट यहाँ पे हमारा कितना था
यहाँ पे 12 था, सॉरी ये 12 है, तो यहाँ से डेसिमल लेंगे, 5 ये बचेगा, ठीक है। ये कितना, तो 11 बचा, 8 3 11, 3.5 बिल्कुल एक्यूरेट आया, बस पॉइंट का डेविएशन है, ये कुछ जाके 11.9 पे मिल रहा है, तो 12 है, ठीक है। यहाँ पे ये कितना है, ये आपका पूरा एक्यूरेट 8.5 है, ओके। तो हमने यहाँ पे मेजरमेंट कर लिया, हमारा 3.5 आ रहा है। अब इसको प्रूव भी करना है कि आपका 3.5 का होगा। तो यहाँ से सबसे फर्स्ट देखें कैसे प्रूव होना है। हमें पता है आपकी ए बी लाइन जो है, ए बी माइनस ए बी से अगर हम ए एक्स पार्ट माइनस कर दें तो कितना पार्ट बचेगा, 3.5 सेंटीमीटर का, क्योंकि हमने जो मार्क लगाया था फर्स्ट वाला मार्क, ये 3.5 सेंटीमीटर पे ही लगाया था, ठीक है। तो अगर हम इस टोटल डिस्टेंस से ये डिस्टेंस माइनस कर लें तो हमने जितना बनाया था वही तो रहेगा, कुछ चेंज तो नहीं हो जाना है। तो यहाँ से क्या करना है, ठीक है, ये हमें मिल जाए, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। सेम वर्क पिछले क्वेश्चन में करा था वही करना है। दो ट्रायंगल लेने, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सी लाइन पे डाला है, इस वाली CX लाइन पे डाला है, तो इसी को यूज करेंगे। इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसको एक नेम दे देते हैं, P नेम दे देते हैं, ओके। अब देखें यहाँ से इन ट्रायंगल AXP एंड ट्रायंगल ACP ट्रायंगल और AXP ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हमें यूज करने ACP। तो इस वाले ट्रायंगल में सबसे फर्स्ट हमें पता है कि XP इक्वल टू PC होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने इस XC लाइन का ड्रॉ करा है, तो वही लिख देंगे कि XP इक्वल टू CP। यहाँ पे लिखेंगे वही कंस्ट्रक्शन से आया ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा, एंगल भी 90 का ड्रॉ करा, तो एंगल भी नोट कर देंगे हम, XPA इक्वल टू CPA, ये 90 डिग्री का एंगल है। तीसरा आपको कॉमन बन रहा है, AP इक्वल टू AP, कॉमन है ये। आपके तीन चीजें हो गए, साइड एंगल साइड, देखें यहां से साइड एंगल साइड, ठीक है। तो बाई से लिख देंगे बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ट्रायंगल AXP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, बाई CPCT बोलेंगे, बाई CPCT इसका जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट है AX इक्वल हो जाएगा AC के, AX इज इक्वल टू AC। अब यहां से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलने वाला है, फ्रॉम इक्वेशन 1 AB माइनस AX की जगह लिखते हैं AC इक्वल टू 3.5, AX था उसकी जगह AC लिख दिया, ये आपका प्रूफ हो गया, जस्टिफाई हो गया, ठीक है। आई थिंक समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3 है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR इन विच QR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, Q इक्वल टू 60 डिग्री, PR माइनस PQ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो जैसा मैंने आपको बताया डिफरेंस वाले का सेकेंड केस है, यहाँ पे देख लीजिए, आपको बेस गिवन है QR, सपोज दैट एक ट्रायंगल है PQR, ये ट्रायंगल आपका PQR है, कंस्ट्रक्ट करना है जो आपको, जिसमें QR 6 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, एंगल 60 डिग्री का दिया हुआ है, PR का डिफरेंस PR माइनस PQ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब इनका डिफरेंस कुछ ना कुछ आ रहा है, PR में से PQ को माइनस करा कुछ निकल के आ रहा है, तो इट मीन्स दैट PR ग्रेटर होगा PQ से। अगर PR ग्रेटर है मतलब राइट साइड वाला पार्ट आपका, राइट साइड वाला लाइन ग्रेटर है, PR इज ग्रेटर मीन राइट साइड इज ग्रेटर देन लेफ्ट साइड। अगर राइट साइड लेफ्ट साइड से ग्रेटर आता है तो देखिए कैसा क्वेश्चन होता है। अभी क्या करा था हमने, सिंपल जैसा कर रहे थे, एक ट्रायंगल बनाया था फर्स्ट वाले सेकंड वाले क्वेश्चन में, कि एक ट्रायंगल बनाया था, बेस बनाया था, बेस के ऊपर एक एंगल बनाया था, फिर एंगल पे जितना डिफरेंस गिवन था उतना मार्क लगा दिया था, मार्क को हमने ज्वाइन कर दिया था। अब इसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका बनाया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में इस लाइन को कट करके जा रहा था, फिर इसको ज्वाइन कर दिया था। अब क्या करना है, अब जो भी डिफरेंस है, पहले आपको बेस तो बनाना है, फिर एक एंगल बनाना है, ठीक है, एंगल 60 डिग्री का बनाना है। अब जो भी डिफरेंस दिया हुआ है उस डिफरेंस को नीचे लेके आओगे, अगर राइट साइड ग्रेटर है तब, ध्यान रहे, राइट साइड अगर ग्रेटर हो रहा है तो आपको डिफरेंस जितना है उतना यूनिट नीचे लेकर आना है। ओके, क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको QR 6 सेंटीमीटर का बनाना है, QR 6 सेंटीमीटर का बनाना है, तो इसको थोड़ा सा बीच में करते हैं क्योंकि नीचे भी आना है हमें, तो QR 6 सेंटीमीटर का बन जाएगा। यहाँ से 0 से यहाँ का QR 6 सेंटीमीटर, इसको नोट कर देते हैं, QR इक्वल टू
6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, क्यू पे 60 डिग्री का एंगल बनाना है, वो एंगल बना देते हैं क्यू पे 60 डिग्री का। 60 का मार्क ये लग गया। ठीक है, इस लाइन को नीचे लाना कितना है, 3.2 सेंटीमीटर इनका डिफरेंस है, हमें डिफरेंस 2 सेंटीमीटर के बने, तो 2 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे। 2 सेंटीमीटर पे एक मार्क लगा देते हैं, ये 2 सेंटीमीटर पे एक मार्क लग गया, इसको x नेम देते हैं। अब इस x को r पॉइंट से थर्ड पॉइंट से मिला देते हैं। ठीक है, जो भी rx है उसको मीट कराएंगे, इसे ज्वाइन कराएंगे। कुछ नहीं, सेम वही वर्क करना है जो अभी तक 2 क्वेश्चन में करा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि हम जब हमारा राइट साइड ग्रेटर होता है तो हमें नीचे को लाना पड़ता है लाइन को। ठीक है, क्योंकि हम इसी को ले जाएंगे, अगर इसी को एक्सटेंड करेंगे, इसी पे मार्क करेंगे तो हमारा ये वाला लाइन एक्सटेंड हो जाएगा। राइट साइड वाले को बड़ा करने के लिए हम नीचे को लेकर आते हैं, तो ये डिफरेंस कितना था, 2 सेंटीमीटर। तो ये क्यू पॉइंट से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है। ओके, अब क्या करना है, जो थर्ड हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जो भी डिफरेंस या एडिशन होता है, एक्स पॉइंट को ज्वाइन करते हैं आर पॉइंट से या थर्ड पॉइंट जो भी पॉइंट आपका होता है उससे ज्वाइन करते हैं, तो जो लाइन मिलती है उसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। तो सेम वर्क परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका आरएक्स लाइन का करना है, आरएक्स लाइन का क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो वही मार्क ले लेंगे, आधे से ज्यादा और पूरे से कम। एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक मार्क ऊपर लगाएंगे। ठीक है, एक मार्क ऊपर लगा दिया हमने, एक मार्क नीचे लगा दिया। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे जाके इस मार्क को कट करा। ठीक है, इधर इस मार्क को कट करा, मीन हमारा ये मार्क कट नहीं हुआ, तो इसको वापस जाके थोड़ा सा वापस कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं, ये कट हो गया। ठीक है, अब इन मार्क्स को मिला देते हैं, जो भी आपका मिला है ये पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हैं, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन के आएगा। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन के आया, मीन हमारे जो फर्स्ट एंगल वाला लाइन है, जो एंगल हमने 60 डिग्री का बनाया था, उस पे एक पॉइंट दिखा जा रहा है, उसी पॉइंट को हम आर पॉइंट से मिला देते थे और उसी को अपना नेम दे देते थे, जो हमें पॉइंट का नेम बचा हुआ था। मीन हमारा ये पी पॉइंट हो गया। तो हमारा ये जो भी है ऊपर का ट्रायंगल पी क्यू आर एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। आई थिंक समझ आया होगा आपको। ठीक है, यहाँ से क्या करना है, इसको जस्टिफाई करना है। स्टेप्स आप लिख सकते हो, ड्रॉ लाइन क्यू आर ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ एंगल कितना, आर क्यू पी 60 डिग्री। आर क्यू पी आपने उधर कुछ नेम नहीं था तो कुछ और ही नेम दे देंगे, यहाँ पे लिख देंगे सिंपल कि एंगल क्यू 60 डिग्री का ड्रॉ किया एंड एक्सटेंड क्यू एक्स, जो कि हम नीचे ड्रॉ करेंगे, क्यू एक्स एक्सटेंड क्यू एक्स 2 सेंटीमीटर, जो कि 2 सेंटीमीटर है, ज्वाइन करेंगे एक्स आर को 6 सेंटीमीटर। सिंपल वही स्टेप रहेंगे जो हमने अभी तक देखे थे। इसका जस्टिफिकेशन कर लेते हैं। जस्टिफिकेशन देखिए क्या करें, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपनी ये लाइन का डाला, तो इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक मार्क लगा देते हैं, जिसको हम नेम दे देते हैं ए। कि अभी इस पे कोई नेम नहीं है, तो हम पहले चेक कर लेते हैं। हमारा 2 सेंटीमीटर का डेविएशन आया, 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस आया है। तो यहाँ से देखें हमारा ये कुछ 3 सेंटीमीटर का है लगभग। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर का, और ये जो है ये आपका कुछ 5 सेंटीमीटर का आ रहा है। ठीक है, वो 3 सेंटीमीटर से 0.1 ज्यादा आ रहा है, ये भी 0.1 ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे वही पॉइंट का डिफरेंस है 2 सेंटीमीटर का आ रहा है। टोटल जो भी है एक्यूरेट एकदम 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आ रही है। तो यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। तो जस्टिफिकेशन इसका कर लेते हैं। जस्टिफिकेशन देखें कैसे करेंगे। मैं सारे क्वेश्चन के जस्टिफिकेशन करा रहा हूँ, तो कोशिश कीजिए सभी क्वेश्चन के आप भी जस्टिफिकेशन करना सीख जाए। जस्टिफिकेशन जब आपको नोट करके ना दे क्वेश्चन तो मत नहीं राइट कीजिए। बाई चांस अगर आपको ये क्वेश्चन नोट करके देता है कि जस्टिफाई करो, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन के यहाँ से जस्टिफिकेशन करा रहा हूँ। ठीक है, कोई से भी क्वेश्चन का आपको जस्टिफिकेशन मिल सकता है, तो आप अभी के लिए सारे क्वेश्चन के जस्टिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ से क्या करना है, जस्टिफिकेशन में सबसे पहले आपको प्रूव करना है कि आपको ये प्रूव करना है, टू प्रूव दैट पी आर माइनस पी क्यू मेजरमेंट किया हमारा एक्यूरेट आया। अब बस इसको एक वे में प्रूव करके दे देते हैं कि किस तरह ये एक्यूरेट है। तो प्रूफ में ये हमने लिख दिया। अब देखें यहां से क्या करना है हमें, यहां पे पी एक्स जैसे आपका है, पी एक्स से अगर हम पार्ट पी क्यू माइनस करें, पी एक्स माइनस पी क्यू, तो हमारा कितना मिलेगा,
2 सेंटीमीटर का मिलेगा, बिकॉज पी एक्स टोटल लाइन है, उसमें से हमने ये पार्ट हटा दिया, ये तो हमने बनाया ही था 2 सेंटीमीटर का, तो वही 2 सेंटीमीटर का बचेगा। तो अब 2 ट्रायंगल ले लेते हैं। अब वो ट्रायंगल कौन से लेने हैं? अब वो ट्रायंगल हमें पी एक्स ये वाला लेना है, पी एक्स ए और इधर से पी आर ए। 2 ट्रायंगल लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल पी ए एक्स एंड ट्रायंगल पी ए एक्स, ये पी ए एक्स और इधर से पी ए आर एंड ट्रायंगल पी ए आर। ठीक है, पी ए एक्स ट्रायंगल में क्या पार्ट इक्वल है? सबसे पहले हमने इसका एक्स आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला था, इट मींस ए एक्स पार्ट ए आर के इक्वल होगा, तो वही नोट कर देते हैं, ए एक्स इक्वल टू ए आर बाई कंस्ट्रक्शन। सिंपल वही है, कुछ भी नहीं है। कॉन्वेंसी अगर आपने अच्छे से करी है तो इजिली कर पाओगे। तो यहां से क्या करोगे, सेकेंड पार्ट क्या है, एक्स ए पी इक्वल टू आर ए पी, कितने का ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, इस वजह से थर्ड पार्ट आपका ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन। 3 चीजें हो गई, ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन, ये ए पी लाइन बन रहा है दोनों में, एक ये ट्रायंगल था ए पी और इस वाले ट्रायंगल का भी ए पी। तो कौन सा क्राइटेरिया बना, बाई साइड एंगल साइड, यहाँ पे एंगल का रिप्रेजेंटेशन रह गया था, एंगल साइड एंगल साइड, तो यहाँ पे इसमें लिख देंगे ट्रायंगल पी ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ए आर का ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो बोलेंगे बाई सीपीसीटी आपका जो पी एक्स लाइन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर के। अब इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 पी एक्स को रिप्लेस करके पी आर लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 कि पी आर लिखेंगे पी एक्स को माइनस पी क्यू इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये लीजिए हमारा प्रूफ भी हो गया कि पी आर से हम पी क्यू माइनस कर रहे हैं, 2 सेंटीमीटर मिलना है। आई होप समझ आया होगा। स्टेप्स आप लिख सकते हो। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसके, क्वेश्चन नंबर 4।